हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमत महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि वीरा दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों से सभी लोग सिया राम राम 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 सिया क्योंकि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता हुए नहीं देखता, बीज उल्टा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, या ऊपर पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, कालांतर में समय आने पर फसल बनती है, उस फसल से पौध बनती है और अनाज मिलता है। उसी प्रकार से हम सब जिसको हनुमान चालीसा आता, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, साथ में हनुमान चालीसा के साथ प्रभु श्री राम नाम का स्मरण और रटते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्योंकि राम नाम कैसे भी लिया जाए, मन से या बिना मन से, उसका फल अवश्य मिलेगा। फल श्री रामचंद्र भगवान जी महाराज की। हम सभी विप्र जी पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां और अभिनंदन उनके लिए हम सभी स्वागत करते हैं। और अब महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सभी सामूहिक रूप से एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पीछे कुछ विप्रबंधु खड़े हैं, उनसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करें। जय श्री राम, श्री राम। सभी सामूहिक रूप से महाराज श्री के सानिध्य में। महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मार्दुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम मानर्तमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान चालीसा पाठ महोत्सव की जय हो। परशुराम भगवान की जय हो। जगत जननी गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीता राम। बहुत ही सुंदर अवसर आज भगवान परशुराम की कृपा से, दादी रानी सती की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से और वीरों की धरती और ये धार्मिक नगरी, इस पुनित धरा पर जहाँ संतों का चारों ओर से सानिध्य है और इस वीर भूमि में आप सब इतने सारे ऋषिगण मेरे सन्मुख और माँ गायत्री स्वरूपा मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सभी को अपनी ओर से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। हनुमान चालीसा ये महापाठ पुस्तक हमें बड़े आराम से मिल जाती है, कहीं भी दिख जाती है। उसे निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि जो पादुका धारण कर रखी है उसे एक बार निकाल लें। हनुमान जी जागृत देवता हैं। हनुमान जी महाराज चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियार। इस चौथे युग के स्वामी श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं और 7 लोग धरती से नीचे, 7 लोग धरती से ऊपर, इस 14 लोग के स्वामी भी श्री हनुमान जी महाराज जी। हनुमान जी महाराज ने अपनी लीलाओं के माध्यम से कई बार हम लोगों को ये परिचय दिया बिना बताए, और ऐसे ही बने रहे दूत और दास और काम कराए बड़े बड़े।
हनुमान जी महाराज हर क्षेत्र में निपुण है। कहाँ क्या कौन सा कार्य किस विधि से करना है, ये हनुमान जी महाराज भली भांति जानते हैं। समय अनुरूप कहाँ क्या आवश्यकता है, उस काम के रणनीतिकार स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का ये महापाठ है हनुमान चालीसा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं हनुमान जी महाराज की आज्ञा से इस श्री हनुमान चालीसा से महापाठ को अंकित किया। और मां पार्वती जी और बाबा शिव जो स्वयं 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, उस पाठ के विटनेस, उसके साक्षी बने सिद्ध साखी गौरी सा। पार्वती जी और शिव कह रहे हैं कि इस पाठ को जो करता है उसके काम सिद्ध होते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इस पाठ में ही अंकित है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि 9 निधि मां जानकी जी के महल में। जानकी जी कौन है? लक्ष्मी जी स्वयं है, स्वयं मां लक्ष्मी जी हैं। मां जानकी जी के सेवा में जो उपस्थित रहती है, 8 सिद्धि 9 निधि, पंखा झुलाती है, आज्ञा का पालन करती हैं, चाकरी में रहती हैं, वह सेविकाएं, वे सिद्धियां, वे निधियां, वे हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद स्वरूप में मां जानकी जी ने प्रदान कर दी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे हैं कि मां, मैं आपके आशीर्वाद से उड़ता रहता हूं। जहां जहां जो जो मुझे याद करता है वहां मुझे पहुंचना होता है। कलयुग में आपने मुझे सेवा दे दी तो मुझे तो कई जगह उपस्थित होना पड़ेगा, मैं कहां लिए घूमूंगा इनको। तो मां जानकी जी कहती कि हनुमान, जो राम की भक्ति करेगा, जो हनुमान चालीसा के द्वारा तुम्हें और तुम्हारे प्रभु को स्मरण करेगा, जो भी तुम्हारे पास इस कलयुग में किसी भी संकट को लेके संकट मोचन तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, ये 8 सिद्धि 9 निधियां तुम उसे दे देगा। कई बार लोग पूछते हैं कि हनुमान जी के भक्त इतने समृद्ध कैसे होते हैं, इनके कारोबार, इनके कार्य इतने सिद्ध जल्दी जल्दी कैसे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हनुमान जी महाराज की वो चालीसा रूपी महामंत्र और जानकी जी का दिया वो इतना बड़ा आशीर्वाद जो हनुमान जी के पास है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं माई को लिए कहाँ घूमूंगा। तो माई कहती हैं कि हनुमान, ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, तुम्हें इसको लिए कहीं नहीं घूमना। तुम जहां हनुमान अपना दरबार लगाओगे, जहां तुम्हारे भक्त, राम के भक्त तुम्हें सुमिरन करेंगे, जहां संकट मोचन तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे, ये 8 सिद्धि 9 निधि तुम उसे प्रदान कर देना। इसलिए हनुमान जी के भक्त इतने समृद्ध होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और समय पर दानवों को दल देते हैं। गदा चला चला के दल देते दानवों को। इसलिए ये हनुमान चालीसा महापाठ बताया है। और हनुमान चालीसा के एकमात्र पाठ से सारे काम सिद्ध होते हैं। इस पाठ को भाव से, श्रद्धा से, मन चित्त से, क्रम से, पूर्णता समर्पित भाव से इसको करे तो सारे काम सबके सिद्ध होते हैं। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करही। इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है, ये महापाठ कह रहा है। आजकल लोग नए नए देवता, नए नए गुरु पकड़ते भागते। ये गुरु जी आए वो पकड़ लो, वो गुरु जी आए पकड़ लो। आदर सम्मान सबका करो, प्रणाम सबको करो, जो सत्य वचन मिले सबके धारण करो। लेकिन अपना इष्ट, कलयुग के देवता, मोटे देवता, भारी देवता श्री हनुमान जी महाराज, उनकी पूंछ पकड़े रहो तो आपकी मूंछ की चिंता उनको है। रावण के और हनुमान जी के बीच में एक ही लड़ाई थी। रावण बार बार अपनी मूंछ को छेड़ता था कि मूंछ को मेरी पूंछ ही संभाल देगी। महाराज, ऐसे भारी देवता का पाठ हम सब मिलकर कर रहे हैं।
कार्तिक मास का एक पुनीत पवित्र महीना चल रहा है, जहाँ लोग तीर्थों पर जाकर स्नान दर्शन इत्यादि करके भगवान का जप कीर्तन करते हैं, जिसके लिए महंगा जीवन मिला है। जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है, परमात्मा की प्राप्ति, और उसका मार्ग है सत्कर्म करना, सत्संग करना और किसी न किसी रूप में भगवान का भजन करते हुए भगवान को सुमिरन करना। उपार्जन के लिए जीवन में कुछ भी करना पड़ता हो कार्य, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही, भगवत प्राप्ति हो, है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? तो इसलिए आप हम सबको बहुत सरल रूप में, सूक्ष्म रूप में, और तो और बता दूं मैं आपको, ये हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध किया हुआ है। ये संतों के मुखारबिंद से सिद्ध किया हुआ पाठ है। मैंने कई बार हनुमान चालीसा के संकट मोचन के कई प्रयोग किए और वो सफल हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी कई 20 साल में जमानत नहीं होगी साहब, ऐसा मामला है, और हनुमान चालीसा के माध्यम से मैंने कई कारागृह से जो कहीं आरोप में किसी कर्म न किया हो तो भी फंस गए हो तो मुक्त हुए। कौन सा संकट पूछ गरीब को जो तुमसे नहीं जात न टारो, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। 41 पाठ 41 दिन तक संकट मोचन का रोज करे ना, आसन लगा के बैठ जावे, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ले, पंचमुखी हनुमान जी का सन्मुख दर्शन करे और तिल के तेल का दिया कर ले, लाल पुष्प तुलसी पत्र गुड़ चना हनुमान जी को अर्पित कर दे और एक पाठ करे, एक पुष्प अर्पित करे, 41 पाठ 41 दिन तक करे, दशांश का हवन कर दे ब्राह्मण देवता को बुलाकर, फिर देखो आप कहे सो काम सिद्ध होता है संकट मोचन हनुमान अष्टक से। ऐसे हनुमान चालीसा के कई प्रयोग हैं साहब। मेरा आपसे अनुरोध है, अभी हम लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ देर आप हम सब अपने चित्त में, मन में, अपने कर्म में, सब में, अपने शरीर में पूर्णतः हनुमान जी को, राम जी को विराजमान कर लें और इस पाठ को सामूहिक रूप से करें, कमर खड़ी करके। फिर देखो हनुमान जी महाराज की कृपा होती है कि नहीं होती। आप ये सभी सनातनी और ऋषिवर बैठे हैं और ऋषियों की तो परंपरा बताने की आवश्यकता ही नहीं। एकमात्र ब्राह्मण समाज सर्व समाज का हितकारी होता है, और फिर भी कोई इधर उधर की बात कर ले अपनी अपनी, लेकिन ब्राह्मण समाज तो सर्व समाज को आशीर्वाद प्रदाता है। पुरानी परंपरा उठाकर देख लो, देवताओं भी चरणों में आकर गिर गए तो दधीची भगवान ने कहा कि ये ले जाओ, असुरों को मारो, काटो, असुरों को समाप्त करो, मेरी हड्डी भी चाहिए तो मैं तुम्हें दान करता हूं। देवताओं को भी जिसमें क्षमता है वो है ये ब्राह्मण समाज। ऐसा ब्राह्मण समाज जो आज ऋषि रूप में यहाँ उपस्थित है और माँ गायत्री स्वरूपा मात्र शक्ति उपस्थित है, और सर्व समाज को ज्ञान देने का काम, आशीर्वाद का काम निरंतर करता आ रहा है सदियों से। देवताओं को भी पुष्ट करने का काम ब्राह्मण समाज अपने यज्ञ के द्वारा, अपने जप के द्वारा करता आ रहा है। ऐसा ब्राह्मण समाज यहाँ उपस्थित है। मैं आज अपने आप को बड़भागी मानता हूँ, इतने सारे ऋषियों के मध्य में आकर बैठकर उनका दर्शन करके और उनके बीच बैठकर एक हनुमान चालीसा का महापाठ करके मुझे भी आज ये पुण्य लाभ मिल रहा है। इस हनुमान चालीसा महापाठ के बाद समस्त जुनून वासियों को एक ही संकल्प लेना और एक ही आशीर्वाद सब ऋषियों को देना है कि आप लोग, हम लोग 1200 साल से जो संघर्ष करते आ रहे हैं, उस संघर्ष देवताओं के समय भी था, ऐसा नहीं था तब नहीं था। शिव जी के समय भी था, राम जी के समय भी असुर थे, कृष्ण के समय भी कंस थे, और अनादिकाल से निरंतर असत्य का और सत्य का युद्ध चला आ रहा है। उसी युद्ध में इस कलयुग में भी कई युद्ध चले आ रहे हैं। एक तरफ इधर भी लोग भले वो राजनीतिक संरक्षण लेकर उत्पात मचाते आ रहे हों, आप हम सबको काटने के लिए आ रहे हों, बांटने के लिए आ रहे हों, आप सब हम सब में खिन्नता, प्रेम भाईचारा बिगाड़ने आ रहे हों, आप उन सब से भी बचने के लिए अपने आप को और मजबूत करिए। और उस मजबूती के लिए आप हम सबको सनातन की जो सरकार है, सनातन की भेदभाव के सबको, पूरे भारतवर्ष को एक परिवार मानकर और निरंतर इस भारत के विकास के लिए सनातन को सामूहिक शारीरिक होते आशीर्वाद उनको भी देते रहना। और इसका प्रमाण है, ये सत्यता है
ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना मैं बात करता हूँ ना राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वही आध्यात्मिक व्यक्ति पहले था और वही आज हूँ और वही उन लोगों में बैठना पसंद करता हूँ। लेकिन जो सच है उसको कहने से डरना नहीं चाहिए। कुछ ही विषय थे जिन विषयों पर मैं निरंतर मुखर रहा हूँ और आज भी हूँ। परवाह नहीं करता सामने कौन खड़ा है। पूरी दुनिया से कई प्रकार के असुर आ रहे हैं। कोई बांग्लादेश के असुर आ रहे हैं, कोई रोहिंग्या असुर आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से भी कुछ दिनों पहले असुर आए पकड़े हैं और लगातार कोई बम लेकर, कोई बंदूक लेकर, कोई गोला बारूद लेकर, कोई धर्म परिवर्तन कराने पर लगातार ये असुर आ रहे हैं। असुर है क्या? देवता देने वाला दैवत्य, आप सब देवता हैं, सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबको गले लगा लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा अभी हमारा बड़े मारवाड़ी समाज हो वहां या हमने साथ कैसा दुराचार उन पापियों ने किया, असुरों ने किया। और ये तो अभी प्रमाण था आपके मेरे सामने। उससे पूर्व पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब किया। कश्मीर आप सबको याद है, 2014 पहले कश्मीर में लाल सेब की बात हुई थी। आतंकवाद का पूर्णतः आतंक कश्मीर में फैला हुआ था और वहां पर ब्राह्मण समाज, पंडित समाज, कश्मीरी पंडित भाई वो मंदिर में भी आते थे, प्रसाद भी लेते थे, मेरे से मिल बैठ के बात भी करते थे। तो मैं उन्हें कहता था कि तुम्हें परहेज नहीं हो, अरे हमारे पूर्वजों को बदल दिया, माताओं बहनों को रख लिया, बूढ़े बुजुर्गों को मार दिया और निकाल दिया। हमारी मजबूरी हो गई थी। जो कहते आ रहे ना कि तलवार की धार पर डरा डरा कर, मार मार कर, ये सब वही बातें हैं। 2014 के बाद में कश्मीर में शांति है, अमन है, चैन है, भाईचारा है, प्रेम है, गोला बारूद नहीं है, बात की सेब और हाथ में कलम है। पर्यटन खूब आ रहा है, व्यापार बढ़ गया है। तो चारों ओर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको और हमारे को बांटने का काम किया जा रहा है ताकि आप हम बढ़ जावें और वो हमें काट जावें। ये चल रहा है, आप हमको समझना होगा। भारतवर्ष, लेकिन 2014 के बाद में परिवर्तन आया, हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हमें टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी मिलती है। वो टैक्स का सदुपयोग हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आज देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक देश में बनने लगा है और दुनिया देश से हमारे यहाँ से इंपोर्ट करने लगी है। अब हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग ही इस समय आगे चलते आ रहे हैं, देश की समृद्धि बढ़ रही है, चारों ओर देश का जय जयकार हो रहा है, तिरंगे के साथ सनातन का मान सम्मान बढ़ रहा है। ये सत्यता है। और उसी क्रम में आप हम सब ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया था कि तीसरी बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और आप सब ने संकल्प लिया था और संकल्प पूरा हुआ। विपक्षियों ने बहुत भ्रांतियां फैलाई, बहुत माहौल खराब करने का प्रयास किया, खूब बांटने का भी काम किया, लेकिन उन घोटालेबाजों की ज्यादा नहीं चली। थोड़ी बहुत चली लेकिन ज्यादा नहीं चली। आप हम सब सनातनी संगठित थे और एक थे। इस समय की परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। छोटे मोटे वो लालच ही नहीं देखने, सड़क नाली बिजली सब होने के काम है, सब होंगे, लेकिन कोई विधर्मी नहीं आ जाना चाहिए, कोई मम्मी बेटा जीजी जीजाजी में का कोई आदमी यहाँ नहीं आ जाना चाहिए, अन्यथा वो कहाँ इटली से चलाएगी कि कहाँ से भगवान जाने उनका। आप हम सब ने संकल्प लिया था कि राजस्थान में सनातन की भगवान की सरकार बनेगी और आप सबका संकल्प पूरा हुआ और एक विप्र बंधु को ये सेवा का अवसर मिला, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद मिला। इसलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण को कोई एक जात में न बांधे, कोई एक समाज में न बांधे, गलती न करे। ब्राह्मण का इतिहास उठाकर देख लो, देवताओं के समय से ब्राह्मण तो सर्व समाज का है। कौन कह सकता है कि ब्राह्मण पर्टिकुलर एक समाज का है? हमारा इतिहास उठाकर देख लो। हम शासन में भी रहे, हम विद्वत्ता में रहे, हमारी परंपरा देख लो। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जिनको आज की भाषा में वैज्ञानिक कहा जाता है और पूर्व की भाषा में उन्हें शक्ति, ये सामर्थ्य किसमें है? ये आप सब ऋषियों में है। इसलिए आप हम सबको एक रहना है और एक रहकर सामूहिक रूप से कमल का फूल पर आप हम सबको अपना पूर्णता मतदान करके ऐतिहासिक मतों से विजयी कराकर
इस झुंझुनू के विकास में आपको सबको सहभागी बनना है। इस हनुमान चालीसा का संकल्प, इस हनुमान चालीसा की प्रार्थना और कामना ये भी है कि झुंझुनू के विकास के लिए कमल का फूल खिलना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल आसन किसका ये आप हम सबको पता है। खूनी पंजा नहीं चाहिए हमें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, कमल का फूल, वो फूल खिलेगा। झुंझुनू में लक्ष्मी महारानी विराजेगी और रानी सती लक्ष्मी महारानी दोनों के आशीर्वाद से झुंझुनू का ऐतिहासिक विकास होगा। आप लोग साक्षी हैं इस बात के। हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं, मैं उस सत्य से परिचय किया हूं जिसको आदम भगवान के निकट रहते हैं, भगवान के पुजारी हैं, भगवान की सेवा में हैं। तो हमारी पहचान हमारा ब्रह्म तत्व है, जिसको मिटाने के षड्यंत्र किए गए कांग्रेस के शासन में, और कितने मंदिरों को उजाड़ा गया, कितनी मूर्तियों को खंडित किया गया, कितने मठ मंदिर के पुजारियों को बेदखल किया गया, किस प्रकार से कुशासन था, कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया। औसतन 23 केस दुराचार के प्रतिदिन हुआ करते थे अंकित, और जो अंकित नहीं होते थे कितने हुआ करते थे। और 5 साल होटलों में रहकर सरकार चलाया करती थी। 5 स्टार होटल में जाके सरकार बंद हो जाती थी और सरकार के शिक्षा मंत्री ठुमके लगा के गमछा घुमाया करते थे। कोई लेना देना कुछ नहीं था, नाथी का सा बाड़ा इस प्रदेश को बना दिया था। इस बार कहीं बटना नहीं है, बटे तो कटे। परिस्थितियां देख लो लगातार। आप हमारे लिए बंगाल की खाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी रूप में आप हम सब बटे तो कटें और देश में कहीं ना कहीं खंडता आ जाए, हम बिखर जावे। और जो सनातन की सरकार देश का विकास चल रहा है, उसमें कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कई षड्यंत्र रचेंगे ये। लेकिन आप हम सबको सचेत रहना है, जागृत रहना है और सामूहिक संगठित एक होकर, और आप हम सबको भामू जी को आशीर्वाद देकर इस झुंझुनू की पवित्र धरा को विकास की ओर बढ़ाना है। क्योंकि अब तो झुंझुनू में नहर भी आ रही है, किसान भी समृद्ध होगा। झुंझुनू में मीठा जल पीने का भी यहाँ आ रहा है। ये माने कि हर घर में नल की जो योजना संकल्प है वो भी पूरा होगा। इंडस्ट्रियां भी लग रही है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देखिए, आज तक इतिहास रच रहा है। आज तक किसी ने ऐसा विचार भी नहीं किया, और तत्पर 9 महीने में इतना ऐतिहासिक काम किसी ने नहीं किया। जो किया है उसको कहना पड़ेगा। 9 महीने में पूरी दुनिया जाकर आना, देश विदेश से लोगों को लाना और करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं को लाकर इंडस्ट्रियां लगवाना, और उसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, और हमारे इस प्रदेश को समृद्ध करके अग्रणी राजस्थान, जिस प्रकार से कभी चर्चा हुआ करती थी कि गुजरात समृद्ध है, गुजरात में कुछ नहीं था, मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हुआ, उसी प्रकार से अब राजस्थान की भी चर्चा हुआ करेगी कि अब राजस्थान भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो राजस्थान का मारवाड़ी आदमी कहते हैं कि पूरी दुनिया में ना जावे कोई गाड़ी, न जावे कोई बैलगाड़ी, न जावे कोई रेलगाड़ी, बोले वहां पहुंच जाता है मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ी आदमी जब पूरी दुनिया में जाकर अपने गांव की ध्वजा फहरा सकता है, अपने समाज, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है, अपने गांव का नाम ऊंचा कर सकता है, तो मारवाड़ी आदमी को क्या राजस्थान में नहीं कर सकता? लेकिन राजस्थान में ऐसा माहौल नहीं था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं राजनीति में न होने से पहले मैं भी अध्यात्म क्षेत्र में पूर्णतः भ्रमण करता था। तो मेरे एक शिष्य परिकर थे, खंडेलवाल परिवार थे, बोले गुरुजी हमें जयपुर में इंडस्ट्री लगानी है। तो हम लोग 2 4 5 जो संपर्क के थे उनको जाते आते मिलाते करते 3 साल तक बेचारे भटका भटका के परेशान होके उन रिश्वतखोरों को रुपए पैसे लुटा के उन्होंने इंडस्ट्री लगाई बरेली में जाकर। बाबा के संरक्षण में लगाई वो इंडस्ट्री, न लूट न पाट न कुछ। यूपी का क्या हाल था, यूपी में कैसी स्थितियां थी। बाबा जी आए और बुलडोजर बाबा आए और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया सब कुछ। ये तो आप और हम लोग साक्षी हैं, तीर्थों पर जाते थे, 15-15 20-20 रुपए पूरे रास्ते में चौकियों पे देने पड़ते थे। कैसी लूट मची हुई थी, और रात बिरात को तो गाड़ी को रोक के कहीं रुकना पड़ता था। लूटपाट का कितना भय था कि नहीं था। और आज
यूपी में देखो क्या अमन चैन शांति है, क्या समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी अब इंडस्ट्रियां भी होगी, व्यापार होगा, रोजगार होगा, चारों ओर हरियाली होगी, प्रसन्नता होगी, सुख शांति समृद्धि होगी। और इस बार तो इंद्र भगवान ने भी खूब कृपा की, आशीर्वाद की वर्षा की है। और इस बार सरकार ने भी बजट के माध्यम से ऐतिहासिक घोषणा करके काम प्रारंभ कर दिया है और चारों ओर बजट के माध्यम से विकास चालू हो गया है। अन्यथा विपक्ष तो खुद ही इस बात को कह रहा था, बोले हम तो अंतिम वर्ष में दिया करते थे, वो भी कागजों में देते थे कि आएंगे तो कर देंगे, लोग बावड़े बने रहते थे। आप लोगों ने प्रथम वर्ष में ऐसा बजट दे दिया जो हमारा भी माथा हिला हुआ है कि क्या बोले क्या ना बोले, बोलने को कुछ बचा नहीं, ऐसे घुस घुस किया करते। ऐसा बजट दे दिया और काम भी जोरदार हो रहा है। तो यानी आप और हम सब राजस्थान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, उसी में अब हमारा झुंझुनू भी होगा और 7 सीट पर इस बार कमल का फूल करके खिल के ऐतिहासिक इतिहास रचा जाएगा। मैं यहाँ से, आप ब्रह्मदेव विराजमान हैं, आप सब ऋषि विराजमान हैं और ब्रह्मनाथ जहाँ हो जाती है वहाँ सारे काम 100% सफल हो जाते हैं और उसका साक्षी हनुमान चालीसा भी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप हम लोग एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बोले गौर स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, दादी रानी सती मैया की जय, श्री बालाजी सरकार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरौ कलेश विकार। पर रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम सिया रामा हो राम सिया रामा, 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 राम सिया रामा हो राम सिया रामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अवनित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, ध्रुव निवार सुमति के संगी। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति प्रभुर। राम काज करके को आतुर, रघुचरित सुनते को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि यही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, आए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर सूर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। उपकार सुग्रीव सुयोधन परिभानु, लियो ताई मधुर बल जानो। प्रभु बोध दुख माई, जलधि लांघ गए अचरज नारे। मोसन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। दीनों लोक हाथ दे कापे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीर साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है बड़ सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे दासा। सदा रहु रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवारी पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। होय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साधि
राखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान राम सिया रामा हो राम सिया रामा 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 राम सिया रामा राम सिया रामा हो राम सिया रामा राम सिया रामा हो राम सिया रामा बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री बालाजी महाराज की जय हो हनुमान चालीसा पाठ महोत्सव की जय हो परशुराम भगवान की जय हो जगत जननी गौ माता की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम अब हम सब लोग मिलकर सामूहिक श्री हनुमान जी महाराज का आरती करेंगे। मन में ही हनुमान जी का दर्शन करेंगे और भाव में हनुमान जी महाराज की ये माने कि सुंदर थाल आरती का सजा है और आप हम सब मिलकर सामूहिक श्री हनुमान जी महाराज का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो वर है, जहाँ जो जितनी बार स्मरण करता है वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और हनुमान जी पवन देव भी हैं, तो वायु के रूप में भी यहाँ वैसे उपस्थित हैं, इसलिए आरती करेंगे हम सब लोग सामूहिक। कि सत्य सनातन सुंदर कि सत्य सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ, श्री राम नाम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। श्री राम नाम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। सत्य सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। सत्य सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। श्री राम नाम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। श्री राम नाम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि सहितं नमामि। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ भला की। माता के बल से गिरवर कापे, योग दोष जग निकट न झापे। हाथी वीरा रघुनाथ पठाई, लंका जाई सिया सुधिलाई। लंकस कोट समुद्र सिखाई, नाथ पवन सुत वारिणी। लक्ष्मण मूरछित पड़ि धरणी पर, संजीवन प्राण उबारी। बैठी पताल तोरी अवतार, रावण की भुजा उबारी। बाए भुजा असुर तलवार, भुजा संत जनकारी। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना
हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला सीताराम 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 कहिए ताहि विधि रही सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राम ताहि विधि रही सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राम ताहि विधि रही सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राम ताहि विधि रही जाए विधि राखे राम जाए विधि रहिए ताहि विधि राम ताहि विधि रही जाए विधि राखे राम विधि रहिए। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो भगवान परशुराम की जय हो जय जय श्री सीता राम श्यावर रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो वीरभद्रंग बली की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत अपने अपने गुरु महाराज की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो बालाजी महाराज की जय हो जगदम्बे मात की जय हो ओम हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ की जय। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं बोलिए परशुराम भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।